जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय श्रोताओं, कल की कथा में हमने विभूति योग के माध्यम से जाना कि इस संसार की हर श्रेष्ठ वस्तु, चाहे वह हिमालय हो, गंगा हो या सूर्य, सब भगवान श्री कृष्ण का ही एक अंश है। लेकिन श्रोताओं, अर्जुन के मन में अब एक ऐसी इच्छा जागी है जो आज तक किसी मनुष्य के मन में नहीं आई थी। अर्जुन कहते हैं, हे कमल नेत्र, आपने अपनी महिमा गाई, वह सत्य है, लेकिन अब मैं आपके उस ऐश्वर्यमय रूप को अपनी इन आंखों से देखना चाहता हूं। क्या मैं आपके उस विराट रूप को देख सकता हूं? श्रोताओं, आज की कथा उस महादृश्य की है जिसे देखकर काल भी थर्रा उठा। आइए कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में चलते हैं जहां स्वयं ईश्वर अपना अनंत रूप दिखाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, तू मेरे सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देख जो नाना प्रकार के रंगों और आकृतियों के हैं। तू मुझ में सारे देवताओं, ऋषियों और चराचर जगत को एक जगह स्थित देख। लेकिन फिर भगवान एक गहरी बात कहते हैं, परंतु अर्जुन, तू अपनी इन प्राकृत आंखों से मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि ये आंखें केवल मांस और हड्डी की बनी हैं। ये अनंत को नहीं झेल सकती, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। अब देख मेरा ईश्वरीय योग। श्रोताओं, ईश्वर को देखने के लिए बाहरी आंखों की नहीं, भीतर की आंखों की जरूरत होती है। जब तक भगवान की कृपा से हमारी प्रज्ञा नहीं खुलती, हम उन्हें नहीं पहचान सकते। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, इतना कहकर महायोगेश्वर श्री हरि ने अपना परम ऐश्वर्य में विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा हजारों मुख, हजारों आंखें और अनगिनत अद्भुत दृश्य। भगवान के शरीर पर दिव्य आभूषण हैं, हाथों में दिव्य अस्त्र और शस्त्र हैं। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तो भी उस प्रकाश की तुलना भगवान के उस तेज से नहीं की जा सकती। अर्जुन ने देखा कि भगवान के उस एक ही शरीर में पूरा ब्रह्मांड, सारे ग्रह, नक्षत्र, स्वर्ग और पाताल एक जगह सिमटे हुए हैं। अर्जुन कांपने लगे, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में ब्रह्मा, शिव और समस्त ऋषियों को देख रहा हूं। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत। आपकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा हैं और आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकल रही है, जिससे यह सारा संसार तप रहा है। अब अर्जुन कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वे डर जाते हैं। वे देखते हैं कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और भीष्म, द्रोण जैसे महान योद्धा भगवान के विकराल मुखों में बड़ी तेजी से समा रहे हैं। उनके सिर भगवान के दांतों के बीच पिस रहे हैं। अर्जुन चिल्लाकर पूछते हैं, हे उग्र रूप वाले, आप कौन हैं? मुझे बताइए। भगवान उत्तर देते हैं, मैं सबको नष्ट करने वाला महाकाल हूं। इस समय मैं इन सब का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। हे अर्जुन, यदि तू युद्ध नहीं भी करेगा तो भी ये सामने खड़े योद्धा जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं इन्हें पहले ही मार चुका हूं। तू तो बस निमित्त मात्र बन जा। श्रोताओं, भगवान यहां सिखाते हैं कि समय सबको खा जाता है, हम केवल माध्यम हैं, करने वाले तो वही हैं। अर्जुन भयभीत होकर कहते हैं, हे प्रभु, मैंने अनजाने में आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कहकर पुकारा। मैंने हंसी मजाक में आपका अपमान किया होगा, मुझे क्षमा करें। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपराध क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराध क्षमा करें। अर्जुन विनती करते हैं, प्रभु, आपका यह उग्र रूप मैं सहन नहीं कर पा रहा। कृपया फिर से अपने उसी चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी और स्वयं रूप में आ जाइए। भगवान फिर से अपने मनुष्य रूप में आ जाते हैं और अर्जुन को धीरज बंधाते हैं। भक्तों, आज हमने जाना कि भगवान कितने विशाल हैं। वे काल भी हैं और कृपालु भी। भगवान ने अंत में कहा, हे अर्जुन, मेरा यह रूप न वेदों से, न तप से,
ने दान से देखा जा सकता है। इसे केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा और प्राप्त किया जा सकता है। कल के भाग में हम जानेंगे भक्ति योग, भगवान को पाने का सबसे छोटा और सरल तरीका क्या है। सगुण पूजा अच्छी है या निर्गुण? आज का सूत्र, हम ईश्वर के हाथ के एक खिलौने हैं। अहंकार छोड़कर उनके चरणों में समर्पित हो जाइए। बोलिए विश्वरूपधारी भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आ रही होगी। इस कथा को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।